जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 2 का इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इस सेशन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो को आराम से देख लो, जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक किया है, ठीक है, उसको आप वीडियो को एक बार देखने के बाद उसको नोट करना कि हाँ यहाँ मेरा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ ये मेरा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। और किस तरह से मैं चीज़ों को करता हूँ वो आपको ध्यान देना है। मेनली आपको ध्यान देना है कि भाई मैं किस तरह से चीज़ों को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता हूँ। यही चीज़ आपको, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो लगाएंगे इस रूल को, तो आप इजीली इंग्लिश में जो हमारा गोल है ना कि हम 40 से अबव लेके आएँ, वो 100% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने पेन ड्राइव और मॉक टेस्ट, इसी पे आपको कंसंट्रेट करना है, पूरा इसी को बार बार करना है। यदि आपने अपने पेन ड्राइव और मॉक टेस्ट इनको ही आपने ढंग से किया तो आराम से आप 40+ ले आएंगे, ठीक है। और इधर उधर से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है, उतना फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, उतनी चीज़ों को आप लर्न नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 से 105 का। ये एक पैसेज है। पैसेज में मैंने आपको बताया है कि क्या करो, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यह भी कहा था कि पहले आप मैथ्स का पेपर करो, फिर रीजनिंग करो, या पहले कोई रीजनिंग कर सकता है या फिर बाद में मैथ कर सकता है, फिर इंग्लिश और फिर जीएस। इसी क्रम में आप जो है ना पेपर को प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट को, कि पहले मैं रीजनिंग कर लो या मैथ करो, कोई भी एक कर सकते हो। मान लो पहले आपने रीजनिंग किया फिर मैथ करो, या पहले आपने मैथ किया तो फिर रीजनिंग करो, फिर इंग्लिश, लास्ट में जीएस। जीएस लास्ट में। जो स्टूडेंट मैथ्स को लास्ट में करेगा वो फंस जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने हमेशा आपको एडवाइस किया है कि आप इसी प्रॉपर वे में जो है क्वेश्चन को करो। और क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए मॉक टेस्ट इसी वे में देता भी हूं कि पहले मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीएस, कि आपकी प्रॉपरली इस क्रोनोलॉजी में प्रिपरेशन हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ते हैं। वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट इज इवन बॉर्न इज, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी फॉर वन टू डैश द लैंग्वेज बिफोर राइट इज दैट लैंग्वेज। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म मीन, अच्छा, अ चाइल्ड हैज बीन डैश एवर सिंस इट वॉज बॉर्न। और फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास, टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तो इसका मुझे क्या फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन पढ़ने से मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे ये चीजें ढूंढनी है, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं। अब पैसेज यहां से है, पैसेज, ये तो क्वेश्चन है यहां तक, और यहां तक तो ये क्वेश्चन है, पैसेज यहां से है। टू नो लैंग्वेज इज टू बी एबल टू स्पीक इट, है ना। पहले, इवन अ चाइल्ड हु डज नॉट येट अटेंडेड स्कूल कैन स्पीक हिज और हर लैंग्वेज। इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज, देखो ये क्वेश्चन पूछा था, इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन इट एंड टू रीड अ फ्यू पेजेस। अच्छा, एक चीज ग्रामर का देख लो, ए फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, देख रहे हो, इनके बाद हमेशा प्लुरल का यूज होता है, ठीक है। इन इट एवरी डे, कुछ पेज आप रोज पढ़ें। अ चाइल्ड पिक अप लैंग्वेज एंड लर्न टू टॉक जस्ट ही लर्न टू वॉक। वॉकिंग एंड टॉकिंग comes naturally to a child as it grows. In our country, a child may grow up speaking more than one language. If these languages are spoken in the home and in the neighborhood, we call this multilingualism. अब पता चला multilingualism का मीनिंग क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन में था, थर्ड क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, a child speak a language much before he start going to school. To know a language then is the first to all be able to speak it easily. पहला है कि स्पीक करें, आप उसको बोलें, and naturally as a 3-year-old child does. Later on the child will learn to read and write in the language. In order to read and write in a language, one has to speak it first. But it is possible to speak a language but not able to read, write in it, right? A baby does not speak until it is 9 months old. 9 महीने से पहले बच्चे नहीं बोलते। लेकिन आजकल देखो
9 महीने से पहले लोग बच्चे तब बोलते थे जब वो गांव में या अपने परिवार में होते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली जो है, इन सब में क्या होता है, आप एक घर है, उसमें एक बच्चा, एक माँ बाप रह रहे हैं, तो बच्चा आजकल ना 3 साढ़े 3 साल में बोलता है प्रॉपरली। वो टाइम गया कि बच्चा 9 महीने में 1 साल में बोलने लग जाता था प्रॉपरली, ठीक है ना। बट it understands a few words at 6 months of age. It has been listening ever since it was born. जब से वो born होता है सुनता तो है, and even a little before that. So the first strategy is speaking a language is to listen. तो पहला काम है हमें सुनना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, जब ब्रेन में आप इस रीजनिंग के साथ पैसेज को पढ़ते जाओगे ना ध्यान से, देखो यदि आप 4 मिनट भी पैसेज को पढ़ने में लगा दोगे और 1 मिनट में सारे क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके 5 नंबर जो है ना पैसेज वाले, ये फ्री के हैं, इसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और पैसेज का एक सीरीज मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें हम लोग 10 पैसेज के करीब करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के पैसेज का ना मैं एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दे दूंगा। मतलब एक मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड पैसेज होगा, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ पोएटिक होगा, कुछ सोशल से रिलेटेड। तो किसी भी तरह का पैसेज आएगा ना, तो आपको उस तरह की वर्ड का ना पहले से पहचान होगा। जैसे कोई इकोनॉमिकल पैसेज दे देता है, कोई फाइनेंस बेस्ड कोई पैसेज दे देना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको आपके ग्रुप में इन 10 या 12 पैसेज का एक सीरीज का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको प्रॉपरली देख लेना और रोज एक पैसेज करो उसके बाद, ठीक है ना। वैसे आपके पेन ड्राइव में ऑलरेडी मैंने पैसेज कैसे करना है ये डाल रखा है, उसको देख लो और रोज एक पैसेज करो, रोज एक पैसेज करो। आपके पेन ड्राइव में बुक है, ठीक है ना, या आपके पास कोई भी बुक है, तो उससे एक पैसेज रोज करो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कह रहा है वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट हैज इवन बॉर्न इज, बॉर्न होने से पहले भी वो क्या करता रहता है, तो बच्चा सुनता रहता है। हमने अभी पढ़ा था लिसन, सुनता रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इट इज नेसेसरी फॉर वन टू डैश द लैंग्वेज, देखो 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग तो करेगा नहीं, स्पेल तो करेगा नहीं, स्पीक आएगा, सिंपल सी बात है। टू स्पीक द लैंग्वेज बिफोर राइट इन दैट लैंग्वेज, भाई बोलने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वो लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए स्पीक आएगा, और हमने यहाँ पे पढ़ा भी था एबल टू स्पीक इट इजिली, है ना। चलिए, मल्टी लिंग्वलिज्म मीन, हमने यहाँ पे ये देखो, ये पैराग्राफ में यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने लगाया था कि इसका क्या मीनिंग होता है, कि आपके आस पड़ोस के सब लोग जो हैं वो उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, है ना। आप ऐसे एरिया में पैदा हुए कि आपका घर में कोई और लैंग्वेज चल रहा है, गली मोहल्ले में आप हो सकता है, जैसे मान लो कि एक हरियाणा का बच्चा है, तो वो हो सकता है घर में जाट या गुजरी बोल रहा हो, और बाहर वो हिंदी बोल रहा हो, स्कूल्स में वो इंग्लिश बोल रहा हो, तो वही मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलो 103 आ गया, अब 104 पे आओ। अ चाइल्ड हैज बीन डैश एवर सिंस इट इज बॉर्न लिसनिंग, देखो यहां पे लगाया था हमने, ये रहा 3-year-old स्पीक लिसन। हमने यहाँ पढ़ा था कहीं पे कि वो बॉर्न होने से वो लिसनिंग पहले करना शुरू कर देता है, यहाँ पे कहीं हमने पढ़ा था लिसनिंग एवर सिंस इट बॉर्न। ये देखो, ये मैंने इसको लगाया भी था। क्वेश्चन पहले पढ़ने का ना, देखो आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोर कर रहे हो, बार बार एक एक चीज को बता रहा हो, लेकिन मैं आपके माइंड में ये एम्फेसाइज करवाना चाहता हूं कि आप यदि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिर पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने में इजी होगा, ठीक है ना। इसलिए हमेशा पहले आप क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से और फिर पैसेज पढ़ना, ठीक है। और जहां जहां लगे कि यार ये क्वेश्चन था, वहां वहां पैसेज में टिक लगाते जाना, ठीक है। चलिए 5th पे आइए। 5th क्या कहता है, टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू देखो वैसे भी, अब देखो यदि कोई नहीं भी जानता है तो 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कहा है, एक राइट में है, रीड भी है, सिंग भी है और स्पीक भी, तीनों में। तो खैर, टू नो द लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू स्पीक इट इजिली एंड नेचुरली एज 3-year-old चाइल्ड, यही लिखा हुआ था,
यही एग्जैक्टली यही लिखा हुआ था कि लैंग्वेज को जानने से पहले आपको 3 ईयर के चाइल्ड के जैसे, देखो, एबल टू स्पीक इजली एंड नेचुरली एज 3-year-old चाइल्ड डज, था ना। तो इस तरह से जब आप पैसेज एक प्रॉपरली करेंगे ना, कॉन्फिडेंट होके, तो 5 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। 106 पे आइए। क्या कहता है, ये अरेंजमेंट है। अगेन देखो, 5 नंबर आपका पैसेज, ठीक है। 3 या 5 क्वेश्चन पीक्यूआरएस का आ जाता है, 3 या 5 पीक्यूआरएस का। तो ये पीक्यूआरएस के नंबर भी आपके पक्के होने चाहिए। देखो, जो ग्रामेटिकल चीज होगा ना, हो सकता है वहां पे मिस्टेक हो जाए, लेकिन इन सब चीजों में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप 40 एवब ला पाओगे, ठीक है। और यदि आप ढंग से सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, पेन ड्राइव आपने प्रॉपर्ली देख लिया और सारे मॉक टेस्ट को, तो 100% आप इन सब चीजों में आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप हमेशा देखो, पेन ड्राइव जब आपने पूरा कर लिया उसके बाद टेस्ट करो। ये नहीं कि आप सीधा बस टेस्ट करने लग गए, है ना, पहले सीखा नहीं और टेस्ट करने लग जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। एक प्रोसेस होता है कि आप किसी भी चीज को पहले सीखते हैं और फिर उसका टेस्ट लेते हैं। अब आप यदि उल्टा कर दो कि पहले टेस्ट ले रहे हो फिर बाद में सीख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। चलो, तो पीक्यूआरएस करते हैं, जिसमें देखो पीक्यूआरएस में क्या होता है, ये पी वाला, अच्छा यहां पे देखो पीक्यूआरएस दिया हुआ है। कभी कभी पीक्यूआरएस में क्या होता है कि पहला सेंटेंस दिया रहता है, ये फिक्स रहता है, और लास्ट का 6 सेंटेंस फिक्स रहता है, और बीच में होता है पीक्यूआरएस जो आपको अरेंज करना होता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। वुड, भाई देखो, वुड हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको पता है कि ये मोडाल वर्ब है ना। तो वुड से पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब पी पहले नहीं आएगा, तो जो पी वाला है कोई तो काट दो ऑप्शन, तो इसमें पी वाला तो कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्यू है टू, तो भाई टू के पहले भी कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब क्यू वाला भी नहीं होगा, हटाओ इसको, ठीक है। अब 3 एस वाले हैं कि हम, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एस ही पहले आएगा, तो एस पहले पढ़ लो भाई। अब 3 ही बचाना अपने पास, तो एस कंफर्म हो गया कि एस पहले होगा, तो एस को ही पहले पढ़ लो। ही सेड दैट, देखो सब्जेक्ट आ गया ना। हमेशा मन में आप याद रखो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी ग्रामर जब आप पढ़ेंगे एक अपने पेन ड्राइव से एक एक चैप्टर, तो आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि किस ग्रामर को आप, किस वर्ड को, ग्रामर के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहां क्या कनेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको पीक्यूआरएस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट अकॉम्पनी हिम, ठीक है, अकॉम्पनी का मतलब होता है साथ देना। उसने कहा कि जो भी कोई उसका साथ नहीं देगा, अकॉम्पनी हिम, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, तो अकॉम्पनी हिम वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, या फिर ये होना चाहिए कि he said that those who would not accompany him to be played, देखो इसके बाद ये बन नहीं रहा, बिटवीन से पहले कुछ होना चाहिए कि भाई accompany him बिटवीन क्या, तो ये भी Q और R नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आना चाहिए P, ये करेक्ट बैठ रहा है इसके बाद। he said that those who would not accompany him, ठीक है ना, ये एक तरह से पूरा एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, है ना, जो कि खेला जाना है, टू बी प्लेड, है ना, बिटवीन 2 फेमस टीम्स, है ना। तो SPQR आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए 107 पे आओ। नो कल्चर्ड सोसाइटी इज पॉसिबल, ठीक है भाई। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडिया आर पॉसिबल, एंड, तो एंड तो पहले आएगा नहीं, एंड कनेक्टर है, तो आर वाला तो पहले आप काट दो। विदाउट फ्रेश आइडिया, एस वाला तो यहां पे कोई है ही नहीं, तो हमें क्यू आ सकता है, आर आ सकता है, या पी आ सकता है, क्यू आर पी। देखो आर भी आने के चांसेस तो है नहीं, एंड है उसमें, काट दो, ठीक है। क्यू और पी में से कुछ बचता है, तो
यदि मैं क्यू पहले लेता हूं विदाउट बुक नो, तो लग रहा है ना कि यार इसके पहले कुछ होना चाहिए, ठीक है, इसके पहले कुछ होना चाहिए विदाउट बुक्स। लेकिन यदि मैं पी लेता हूं नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, देखो यदि मैं पी पहले लेता हूं नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, इसके बाद आ रहा है एंड विदाउट फ्रेश आइडिया, तो ये वाला करेक्ट एक ना आपको ना सेंटेंस दे नहीं रहा है। लेकिन आप क्यू वाला पढ़ो, विदाउट बुक नो फ्रेश आइडिया आर पॉसिबल एंड, इसके बाद आर है एंड विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, तो ये करेक्ट लग रहा है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड के पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा और एंड के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा यदि वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो देखो जो क्यू था उसमें हमारा विदाउट बुक नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल, ये एक सेंटेंस हो गया, उसको एंड ने कनेक्ट किया, और फिर विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, तो क्यू जो है परफेक्ट आ रहा है एकदम। 108 पे आओ, ये 108 है। देखो अमेरिकन एज मैन अर्न, देखो एज से पहले कुछ होना चाहिए, ये सब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस का, अर्न वर्ब है सब्जेक्ट है नहीं, वर्किंग वीमेन ये सब्जेक्ट हो सकता है, वर्किंग वीमेन, तो वर्किंग वीमेन एक ही एस के बाद आर आ सकता है क्या, देखो तो वर्किंग वीमेन अर्न एज मच एज मैन अमेरिका, तो गलत हो जाएगा ना ये, तो इसका मतलब एस नहीं आएगा, नहीं आ सकता, पी आएगा पहले। अमेरिकन वर्किंग विमेन जो है ये सब्जेक्ट बन गया है ना, अमेरिकन वर्किंग विमेन अर्न एज मच एज मैन, हो गया ना ये करेक्ट, कि अमेरिकन फिर एस वर्किंग विमेन आर अर्न एज मच एज मैन, PSRQ, फोर्थ इज द आंसर, ठीक है। चलिए 109 पे आइए, देखो क्या कहता है, इज ए डिजीज, तो इज के पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो पी तो पहले होगा नहीं, छोड़ दो। फिर क्या है इसके बाद विच, ठीक है, इसके बाद है विच, तो विच क्या होता है, देखो मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था हु विच दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो इसके पहले कुछ एंटीसीडेंट होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए, यानी पी क्यू भी पहले नहीं आएगा, तो क्यू को हटा दो, ठीक है। अब आर पे जाओ, कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, कॉमन एज द एज कॉमन एज होना चाहिए, देख लो विच इज एज कॉमन कोल्ड, एज और एज आता है ना बीच में उसके एडजेक्टिव आ जाता है, तो एज कॉमन एज, इसका मतलब क्यू के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। क्यू के बाद आर देखो तो कहां पे, क्यू के बाद आर यहां पे है और यहां पे है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, डेंटल डीके क्यू ले लो, पहले वाले में इसमें क्यू है ना, तो क्यू ले लो, पहले पढ़ के देखो, डेंटल डीके विच इज एज कॉमन कोल्ड इज ए डिजीज, तो ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। अब ये वाला पढ़ते हैं, फोर्थ वाला, डेंटल डीके इसके बाद पी लो, इज ए डिजीज, हाँ ठीक है भाई, डेंटल कॉमन जो है डीके जो एक डिजीज है ना, विच इज, अब देखो जब आप यहां विच आएगा, विच से जोड़ोगे इसे, तो विच के पीछे नॉन या प्रोनाउन आ गया डिजीज, और डिजीज के लिए विच ही यूज होगा, तो मेरा ये कंफर्म हो गया कि एस आएगा, पी आएगा और बाद में क्यू आर तो फिक्स ही है, इसका मतलब फोर्थ मेरा एकदम सटीक बैठ रहा है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए 110 पे आइए। अब इस क्वेश्चन को ना यदि आपने सब चैप्टर कर भी लिया है तो मैं कहूंगा एक बार ना फिर से इसको करो, तो वीडियो को पॉज करो और एक बार जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे करने की कोशिश करो, तो देखो तो सही करते हो कि नहीं। चलो अब देखो मैं करता हूं, सुनो ध्यान से, इधर उधर मत देखो, यहां देखो, देयर वॉज, इसमें ये 1 है और 6 है, ये फिक्स होता है जब नंबर वाला दिया हो ना 1 और 6, तो ये फिक्स होता है कि पहला 1 आएगा और लास्ट में 6 आएगा, तो पहला पढ़ लो, इसमें फिक्स है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, एक लड़का था जिसका नाम था अली, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, दे आस्क्ड, तो कौन किसको, दे आस्क मतलब कौन पूछ रहा है, तो इसका मतलब पी पहले नहीं आ सकता,
ठीक है ना भाई, दे आस्क, तो दे को तो इसने डिफाइन नहीं किया ना, दे मतलब कौन, तो ये इसका मतलब पी तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, ही लीव विद हिज पेरेंट, तो एकदम परफेक्ट बात है कि एक लड़का था जो अपने पेरेंट के साथ रहता था, तो इसके बाद क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू वाला तो एक ही है, थर्ड, लेकिन आगे भी पढ़ के देखो एक बार। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट बट अली रिफ्यूज टू वर्क, देखो अली ने मना कर दिया काम करने से पहले, काम करने से, इसका मतलब उसे काम करने के लिए कहा गया होगा, तो देखो पहले वो वाला ढूंढो, आर पहले नहीं आएगा, क्यू के बाद, क्यू के बाद क्या आना चाहिए, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अली, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट, दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे, तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद पी, तो उन्होंने कहा, उसके पेरेंट ने कहा, अब देखो क्लियर हो गया ना कि उसके पेरेंट ने कहा, दे आस्क हिम टू फाइंड वर्क बट अली रिफ्यूज्ड, आर बाद में। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरह से पी क्यू आर यदि आप समझ के करेंगे पी क्यू आर एस, तो 100% पी क्यू आर एस सारा सही हो जाएगा, और पैसेज और पी क्यू आर एस के नंबर्स को आप जो है ना, इसको हल्के में नहीं ले सकते कि रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं, इसको एकदम ठीक करना है, जिसका भी एम है कि भाई 40 प्लस मुझे लाना है। ठीक है ना, तो पैसेज, पी क्यू आर एस, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट जो है ये एक टफ काम है भाई, क्योंकि स्पेलिंग का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने आपको स्पेलिंग की प्रैक्टिस के बारे में पहले बताया था कि आप स्पेलिंग को कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो अपने उसको देखो पेन ड्राइव, उसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो दिया हुआ है स्पेलिंग वो, और स्पेलिंग कैसे स्पेलिंग किया जाता है, स्पेलिंग्स के रूल क्या क्या है वो देख लो, तो आप स्पेलिंग के क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक है ना, यहां पे लेथर्जी, देखो लेथर्जी होता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, है ना, लेथर्जी, तो लेथर्जी का फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, अब देखो, अब अब्स्टेंसिया नहीं होता, होता है अमनेशिया, अमनेशिया, अमनेसिया, ये होता है करेक्ट स्पेलिंग, अमनेशिया। ठीक है ना, और बहुत ही फेमस ये वर्ड है अमनेशिया, आता रहता है मीनिंग, इसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, जब किसी की जो याद रखने की क्षमता कम हो जाती है और खत्म हो जाती है उसे कहते हैं अमनेशिया। एक और वर्ड है जो बहुत आता है, इनसोमनिया, इनसोमनिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप, जब नींद आना बंद हो जाता है उसे कहते हैं इनसोमनिया। सोमा का मीनिंग बॉडी होता है और नींद होता है। ठीक है ना, वैसे सोमा का करेक्ट, जो सोमा कहीं भी आ जाए तो इसका मीनिंग होता है बॉडी, लेकिन आप सोमा कहीं भी आ रहे तो इसको समझना नींद करेक्ट, तो जो ये ग्रीक वर्ड है तो इसका मीनिंग होता है बॉडी, लेकिन आप सोमा का मतलब समझो नींद, सोमा कहीं भी आ रहा है समझो वो नींद दिला रहा है। ठीक है ना, इनसोमनिया, इन हमेशा कहीं भी पहले लग जाए वर्ड के तो ये नेगेटिव बना देता है, तो इनसोमनिया का मीनिंग हो जाएगा नींद की कमी। ठीक है, मिसलेनियस, बहुत बार ये पूछा गया है मिसलेनियस, ये याद रख लो। ठीक है ना, और अपना स्पेलिंग का जैसा मैंने बताया हुआ है कि अलग से कॉपी बनाओ और जैसे जैसे करो वो काम आप जरूर करिए। ठीक है, चलिए 114 से 118 पे आओ, क्या कहता है ये, ईडियम्स है। ओके, मार्क वंस, मेक वंस मार्क, भाई मेक वंस मार्क, ही मेक हिज मार्क, मतलब क्या, उसने अपना इफेक्ट छोड़ा होगा। ठीक है ना, तो पहला है डिस्टिंग्यूश वन सेल्फ, अपने आप को अलग दिखाना, स्कोर हाई मार्क नहीं, गलत, हाईलाइट समथिंग इन पेज नहीं, रिवील समथिंग नहीं, डिस्टिंग्यूश वन सेल्फ, मेक वंस मार्क, है ना। अडानी मेक हिज मार्क, मतलब उसने अपने आप को डिस्टिंग्यूश कर लिया, थर्ड रिचेस्ट मैन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 115, थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, तो आप याद करो कि जब आप बच्चे थे या आप आपके जो बच्चे होंगे उनको भी आपने देखा होगा कि जब नहाने के लिए जाएं दो बच्चों को आप साथ हो लड़ने लग जाते हैं, टॉवल से फेंक के ऐसे ऐसे करके मारने लग जाते हैं, ऐसे घुमा घुमा के, है ना। तो फाइट विद विगर, है ना, उसका मीनिंग होता है फाइट विद विगर, है ना, बहुत जोरों से लड़ाई करना। थ्रो इन द टॉवल, एक्नॉलेज डिफीट नहीं, गेट सक्सेस नहीं, कॉन्क्रीट कॉन्सेंट्रेट मोर नहीं, थ्रो द टॉवल। आप याद है ना गीला टॉवल हम लोग करके और एक दूसरे को फेंक के मारते थे, यदि आप हॉस्टल में रहोगे तो ध्यान होगा। तो थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग होता है फाइट विद वाइगर, वाइगर मतलब उत्साह भी होता है, क्या फिर उत्साह से कभी जोर शोर से। मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट, देखो
मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है, मेयर जो होता है अपना नेस्ट बनाता है बिगड़ जाता है, बनाता है बिगड़ जाता है, मतलब फ्यूटाइल एफर्ट, नहीं करना चाहिए, वर्थलेस थिंग। फिनोमिनल डिस्कवरी नहीं, वर्थलेस थिंग, यस करेक्ट। मेयर्स नेस्ट मीन्स वर्थलेस थिंग, बेकार का चीज, ठीक है ना। एक इसी तरह का होता है व्हाइट एलिफेंट, उसका मीनिंग व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट उसका मीनिंग होता है कोई ऐसा पोजीशन जो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए, कि जितने की दुल्हन नहीं उतने का जेवर, ऐसे कहता है ना, कि जितने की दुल्हन नहीं उतने की तो सारी हो गई। तो ऐसा पोजीशन जो बहुत महंगा हो जाए, है ना। एक वाइट एलिफेंट है, वो बहुत खाता है, ठीक है ना, बहुत स्पेस चाहिए, बहुत उसको लग्जरी चाहिए, और फायदा कुछ नहीं, थक जाता है बहुत जल्दी वो। तो इसे वो कहते हैं कि ऐसा आपके पास कोई पोजीशन है जिसका कोई यूज नहीं है, बेकार है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टी कप में कुछ स्टॉर्म आ रहा है, स्टॉर्म का मीनिंग तूफान, ठीक है ना। तो स्टीम वाइल हैविंग टी नहीं, समथिंग विच इनकरेजेस नो, बिग फस ओवर स्मॉल मैटर, स्मॉल मैटर में ज्यादा, इधर छोटी चीज में कोई बड़ा वो तिल का तार बनाना जिसे हम कहते हैं, है ना। तो वही होता है स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब छोटे से टी कप में स्टॉर्म कैसे आ सकता है। तो वैसे एक छोटे से बात को बड़ा कर देना, तिल को ताड़ कर देना, दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां से एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड आता है, वो आप ध्यान रखना। जैसे कोई हमें गर्म चाय का प्याली देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वार्म कप ऑफ टी, दैट इज कॉल्ड स्टीमिंग कप ऑफ टी। ये आया हुआ है, ध्यान रखना है, स्टीमिंग कप ऑफ टी, मतलब ऐसा टी जो भाप निकल रहा होता है, गर्म होता है, कहते हैं ना कि आई वॉन्ट अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, आई नीड अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, है ना। हम ये नहीं कह सकते आई नीड अ हॉट कप ऑफ टी, कॉलिक्वल लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट बोलेंगे तो बोलेंगे स्टीमिंग कप ऑफ टी, स्टीम निकलता हुआ, ठीक है। स्मूथ रफल्ड फेदर, स्मूथ रफल्ड फेदर, ठीक है। देखो स्मूथ रफल्ड, स्मूथ रफल, स्मूथ का मतलब स्मूथ होता है, रफल्ड फेदर, फेदर का मीनिंग होता है जो चिड़िया वगैरह का फेदर होता है, ठीक है ना, पंख। तो स्मूथ होगा तो क्या होगा, आपको हर्ट नहीं करेगा, वो ऑफेंड नहीं करेगा, दिक्कत नहीं होगी। कॉम अनटाइडी नो, मेक पीपल फील लेस ऑफेंड। यदि स्मूथ होगा फेदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि कांटेदार होगा तो आप उसे उठा के फेंक दोगे, उन सब चीजों को ऑफेंड करेगा आपको, वो गुस्सा दिलाएगा। तो मेक पीपल लेस ऑफेंड, राइट। स्मूथ रफल्ड फेदर का मीनिंग होता है मेक पीपल लेस ऑफेंड, है ना। ईडियम एंड फ्रेजेस को आप इसी तरह से लर्न करना जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। और आप देखना आपके पेन ड्राइव में मैंने पैसेज ईडियम्स को इसी तरह से बता के दिया है, तो उस तरह से कर लोगे ना उनको, तो आपका जो दिमाग है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा। और कोई डिफरेंट भी आ जाता है ईडियम तो आप उसको इजिली समझ जाओगे कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए 190 पे आइए। फाइंड द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस, इसमें हमें एडवर्ब निकालना है कि इसमें एडवर्ब क्या है। देखो ही सब्जेक्ट है, बिहेव्ड वर्ब है, कैसे बिहेव कर रहा है, इन अ फ्रेंडली मैनर, है ना, इन अ फ्रेंडली मैनर, ये जो है एडवर्ब है, ठीक है। तो फ्रेंडली भी, मैनर भी, इन्हें सारे के सारे एडवर्ब है। इन अ फ्रेंडली मैनर आपका एडवर्ब है, ठीक है। वन 120 पे आओ। एडवर्ब वाले चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है पेन ड्राइव में, एडवर्ब का चैप्टर निकालना, उसमें नीगर्ड का मैंने सिखाया हुआ है आपको, कावर्ड का सिखाया हुआ है, माइजर, है ना, जो इंपॉर्टेंट इस तरह के वर्ब हैं जो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जैसे कावर्ड, ये एडजेक्टिव नाउन है, एक कावर्डली मैन एडजेक्टिव है ना, इन अ कावर्डली मैनर एडवर्ब है, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ही इज वेरी टॉल, अब एक बात देखो, टॉल, ही इज वेरी टॉल, ये टॉल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। टॉल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। आप कहोगे कैसे, तो आप ऐसे बोलते हो ना टॉल मैन, तो मैन नाउन है, नाउन के पीछे क्या आता है, एडजेक्टिव। तो ये वेरी क्या है, तो एडजेक्टिव को जो एक्सप्लेन करता है वो भी एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब है, राइट, ध्यान रखना इस बात को। एडवर्ब, एडवर्ब को भी देखो, एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है सबसे पहले, तो फिर अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, तीनों को क्वालिफाई करता है एडवर्ब,
तीनों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आ जाइए 121 पे आओ। देखो तो ये तो बहुत ही नोन पार्ट्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और रेमेडी, रेमेडी मीन्स उपचार फॉर ऑल डिजीज, सारे डिजीज का उपचार। रामबाण, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं पनेशिया। टॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है ऐसा कोई दवाई। नेक्टर का मीनिंग होता है मधु जो फूलों से निकलता है। एलिक्सर का मीनिंग होता है अमृत, एलिक्सर, एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। 122 पे आओ। अ प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट, जहां पे रखे जाते हैं उसे हम एक्वेरियम कहते हैं, एक्वेरियम। हर्वेरियम क्या होता है? ये साइंस के स्टूडेंट ना हर्वेरियम बनाते हैं बायो में, ठीक है ना। ये एक्सप्लेन करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को कि ये किस फैमिली से है, किस जीनस से है, उसके बारे में पूरा उसका जो है स्पेसिफिकेशन देता है। एवियरी, जहां पे एव्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है। एपियरी, ठीक है ना, एव्स से याद रखना एवियरी बनता है, वर्ड्स जहां पर रखे जाते हैं। और एपियरी जो होता है वो वहां पे हनी बी को रखा जाता है, ठीक है ना, बीज का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है ना, रियर किया जाता है ना। कैप नहीं कहते, हम कहते हैं रियर, वेयर बीज आर रियर्ड। एवियरी जहां पे वर्ड को रखा जाता है। और डॉक्टर सलीम मलिक को भारत का वर्ड मैन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जीएस में पूछ देता है। 123 पे आओ। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज, बर्ड के स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना। और सलीम मलिक, डॉक्टर सलीम मलिक को इसका फादर कहा जाता है, ठीक है ना, इंडिया में। बायोलॉजी, जूलॉजी तो जानते हो। एनाटॉमी होता है हमारे इंटरनल, अंतर के अंगों के बारे में पढ़ना, एनाटॉमी। और बाहर में आप कैसे, बाहर से कैसे देख रहे हो, कैसे लगते हो, उसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। चलिए 124 पे आओ। द बिलीफ दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कोई बिलीफ जिसमें यह माना जाए कि सभी लोग इक्वल हैं और सभी बराबर के हकदार हैं सभी में, है ना, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। तो ऐसे सोसाइटी को हम कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो क्वेश्चन जीएस में भी पूछा जाता है ये कि बताओ सिंधु घाटी की सभ्यता का सोसाइटी कैसा था? इगैलिटेरियन, सब बराबर, ठीक है। ऑक्टाजेनेरियन, इगोइस्ट, देखो अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग होता है जो सबके लिए अच्छा काम करे, परोपकारी हो। ईगोइस्टिक होता है, ठीक है, जो हमेशा अपनी सोचता है, वो कहते हैं ईगोइस्टिक नेचर का आदमी। ऑक्टोजेनेरियन, जो 80 साल के एवब का उसे कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ठीक है। 125 पे आओ। इररेसिस्टिबल क्रेविंग, क्रेविंग मतलब होता है चाह किसी चीज का, जैसे आई हैव क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है ना। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसको एकदम अल्कोहलिक ड्रिंक चाहिए, ऐसे लोगों को हम कहते हैं डिप्सोमैनिया। किसको डिप्सोमैनिया? हमेशा डूबे रहने की मैनिया है। मैनिया मतलब लत, आदत, बुरी आदत लगी रहती है जिसको, डिप्सोमैनिया। पायरोमैनिया, पायरो मीन्स होता है आग, तो जिसको आग से खेलने की ना बहुत ज्यादा क्रेविंग रहता है, चाह रहता है। मेगैलोमैनिया, मेगैलोमैनिया ऐसे लोगों को कहते हैं जो हमेशा ना अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। आप देखना सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको दिखाएंगे ना कि वो बहुत बड़े आदमी है। हो सकता है उनके पास लाखों का कर्ज हो, लेकिन वो अपने आप को दिखाएंगे कि जैसे वो बहुत बड़े आदमी है। वो ऐसे कहेंगे आपको कि मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, कॉलोनी का रोड बनवा लो, मुझे बाद में दे देना। होगा नहीं उसके पास पैसे, बस बोलेगा। ऐसे लोगों को हम कहते हैं मेगैलोमैनिक, अपने आप को बड़ा दिखाना, होता नहीं है। क्लेप्टोमैनिया, चोरी करने की बुरी आदत, है ना। जनरली ये फीमेल को आदत होती है कि कभी कहीं वो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है, वो चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ले आते हैं कि यार ये चम्मच बहुत अच्छा है, चलो इसको घर ले जाते हैं। तो जनरली क्लैप्टोमैनिक फीमेल होती है, डोंट टेक अदरवाइज। फीमेल आप ग्रामर के बुक में भी देखो तो ऐसा लिखा रहता है, क्लैप्टोमैनिया चोरी करने की एक लत, है ना, क्रेविंग होती है। आप चाहते नहीं कि मैं चोरी कर लूं, लेकिन आदत होती है कि यार बहुत अच्छा है, चलो इसको घर ले चलते हैं, क्लैप्टोमैनिक, ठीक है। 126 से 130 पे आओ। चूज वन वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, ये है ये एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर का होता है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हम्बल, जो बहुत ही डाउन टू अर्थ होता है, हम्बल, ठीक है ना। फेवरेबल तो आप समझते हैं जो फेवर करता है, इलिटरेट पढ़ा अनपढ़, काइंड दयालु।
इम्प्रोवाइज, देखो इम्प्रोवाइज का मीनिंग होता है किसी चीज को ठीक करना, जैसे वी आर इम्प्रोवाइजिंग आवर इंग्लिश, है ना, किसी चीज को ठीक करना, इम्प्रोवाइज करना, समझ गए। तो उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज में बहुत अच्छा होना। अब किसी में बहुत अच्छे नहीं हो, उसको आप क्या करते हो, इम्प्रोवाइज। तो बहुत चीज, ऐसा कोई चीज, मान लो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं कैसा हूं इंग्लिश में, अफ्लुएंट, है ना, लेकिन मुझे जरूरत है चीजों को सीखने की, तो आई एम इम्प्रोवाइजिंग दैट, ठीक है। तो इम्प्रोवाइज मतलब किस चीज को आप ठीक कर रहे हो, और एफ्लुएंट मीन्स आप उसमें बहुत अच्छे हो। प्योर का मीनिंग समझते हो, इंपॉर्टेंट का, एफिशिएंट का मीनिंग आप समझते हो। अफर्म्ड, देखो अब अफर्म्ड का मीनिंग क्या होता है, अफर्म्ड, फर्म का मीनिंग तो समझते हो ना, फर्म्ड, कहते हैं यार फर्मली बिलीव है मेरा, अफर्म मतलब टोटली 100% बिलीव है, किस चीज को आप हाँ कह रहे हो, यस कह रहे हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, डिनाई, मना कर देना, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टेड, अपोजिट बोलना, अपोज मतलब किस चीज को, किसी को के विपरीत बोलना। डिस्प्यूटेड, झगड़ालू। अर्बेन, अर्बेन का मीनिंग होता है जो सिटी में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम अर्बेन कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को कल्चर्ड मानते हैं, ठीक है ना। जो सिटी में लोग रहते हैं जनरली होता है ना, वो गांव में जाके गांव के लोगों को कहते हैं अरे यार इनको कुछ नहीं आता, हम तो बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, तो गांव के लोगों को समझते हैं कि यार ये बेकार है, क्रूड, है ना। अर्बेन बहुत ज़्यादा रिफाइंड, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्रूड, जो रिफाइंड नहीं होता, क्रूड। जैसे क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है ना, और फिर ऑयल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो क्रूड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक देखो, लाउड का मीनिंग तो होता है बहुत तेज। नेटिव को, नेटिव मतलब कोई कहीं का रहने वाला, आप समझते हो ना, नेटिव का मतलब कि यार ये तो ये नेटिव है उत्तर प्रदेश का, ये बिहार का नेटिव है ना। रूरल, गांव, ठीक है। एक अर्बेन का एक उल्टा और होता है, एक रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है देहाती, ठीक है ना, रस्टिक। प्लासिड, देखो प्लासिड का मीनिंग होता है जो बहुत शांत हो, शांत, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा स्टॉर्म, तूफानी हो, तूफानी, स्टॉर्म। अर्जेंट समझते हैं आप, मूविंग भी समझते हैं। डल मतलब जिसमें कोई इंथुजियाज्म ना हो, डल कहते हैं ना यार डल पड़ा हुआ है, क्या हुआ, कुछ हो गया क्या, ठीक है। चलो 131 से 135 पे आइए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है, ठीक है। इफ डस परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। अब देखो वेदर तो गलत है, वेदर होता है या क्लाइमेट होता है ना, ये भी नहीं, चाहे तो क्लाइमेट हो सकता है या वेदर हो सकता है, ठीक है ना। तो कहीं का जो बहुत बड़ा एक लॉन्ग टाइम का जो होता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट, और छोटे छोटे टाइम पे वेदर होता है ना। तो कहते हैं इफ वेदर परमिट, हम पढ़ते हैं ना रोज का, देखो वेदर रिपोर्ट, क्लाइमेट रिपोर्ट तो नहीं पढ़ते ना, वेदर रिपोर्ट जो शॉर्ट टाइम में चेंज होता है। तो ये कह रहा है इफ वेदर परमिट, यदि वातावरण परमिट करता है, वेदर परमिट करता है, वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। क्लाइमेट मत लगा देना, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म का होता है, वो चेंज नहीं होता, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कोई तो वो ट्रॉपिकल ही रहेगा, कोई उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट का है तो उष्ण कटिबंधीय ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज नहीं होता, वेदर परमिट करता है आपको। नेक्स्ट आइए। कई बार क्या होता है, हम क्लाइमेट और वेदर का ना भूल जाते हैं कि यार कौन सा शॉर्ट टाइम का होता है, कोई कौन सा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लेना, ऐसे देखो क्लाइमेट और वेदर, ठीक है ना। तो वेदर डब्ल्यू से आप वीक, वीक मतलब कमजोर, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, तो समझ गए, ऐसे याद रख लोगे कि यार वीक है, कमजोर है, जल्दी चेंज होता है, यानी वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टाइम पे चेंज होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार वेदर लॉन्ग टाइम के लिए होता है चेंज या क्लाइमेट होता है, तो उस टाइम आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। 132 पे आओ। हिज परसुएसिव, परसुएसिव मतलब होता है जब आप किसी को मनाने की बातें करते हैं, परसुएसिव किसी को मनाना। हिज परसुएसिव टोन वॉज able to tackle the boy whom ये boy के लिए है, whom other teacher had found peripatetic, obdurate, tenacious, squamous। तो क्या होगा, तो जिसको दूसरे टीचर जो है ना बहुत हार्ड मान रहे थे, ऑब्ड्यूरेट मान रहे थे, ठीक है। देखो तो अब ये ऑब्ड्यूरेट और टेनेशियस का मीनिंग क्या है, ये कुछ होता नहीं है स्क्वैमस वगैरह। ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है ना जो स्टबर्नली किस चीज को रिफ्यूज कर दे, एकदम नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, ऐसे बच्चों को ऑब्ड्यूरेट करते हैं, स्टबर्न जिद्दी किस्म का। टेनेशियस होता है जो बड़ी फॉर्मली किस चीज को होल्ड कर ले,
है ना। टेनेशियसली मतलब वो बहुत मतलब टाइटली किस चीज को होल्ड करके रख जाए, जैसे अ टेनेशियस ग्रिप, मैंने बहुत टाइट किस चीज को पकड़ रखा है, टेनेशियस, ठीक है ना, फर्मली। लेकिन देखो अब यहाँ पे दोनों आप सोच सकते हो कि यार फॉर्म, एक बच्चा जो था ना कि बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टबबर्न होगा, टेनेशियस तो होगा नहीं, क्या वो होल्ड करके बैठ गया है किस चीज को, ऑब्ड्यूरेट होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टेनेशियस ऐसा आप कोई सोच सकता है कि सर टेनेशियस भी तो हो सकता है, टीचर हैड फाउंड हिम टेनेशियस, ऐसा बच्चा जो किस चीज को पकड़ के बैठ गया है, वो जिद होगा। तो जिद के केस में ऑब्ड्यूरेट होता है, किस चीज को आप फॉर्मली जोर से पकड़ते हैं फिजिकली, दैट इज कॉल्ड टेनेशियस। चलो 133 पे आओ। तो 133 क्वेश्चन नंबर, आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ नीड। जब हमें जरूरत होती है, ठीक है ना, तो हम क्या होते हैं, अपने जो पुराने फ्रेंड है उनके थ्रू जाते हैं। तो आई ऑलवेज फॉल थ्रू होता है, ऑल फॉल थ्रू ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। फॉल थ्रू मतलब हेल्प मांगना, ठीक है ना। फॉल थ्रू का मीनिंग होता है हेल्प मांगना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द कैंपर्स, कैंप जो लगाते हैं, डैश दियर टेंट। टेंट को लगाने को हम क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश नहीं, कोई बिल्डिंग इस्टेब्लिश किया जाता है, कोई जैसे कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। ग्राउंडेड नो, पिच्ड, पिच देना, जैसे भाई हमें इतने करोड़ चाहिए, जो आप देखते होंगे उसमें जो आजकल सोनी लाइव पे आता है, तो पिच नहीं। इंस्टॉल्ड, उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, ठीक है ना। द कैंपर इंस्टॉल्ड दियर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन, ठीक है। 135 पे हो, हम इंस्टॉल करते हैं छोटे ऐसे ऐसे चीज़ों को, जैसे हमारे घर में मान लो कोई नया फ्रिज आता है या टीवी आता है या आपका एसी आता है, तो उसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, राइट। द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू द डेस्टिनेशन, मतलब ये कहना चाहता है ना शॉर्टेस्ट रास्ता, तो रास्ते को हम कहते हैं रूट, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है ROUTE, रूट, ये वाला, और ये रूट तो जड़ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। तो ये सिनोनिम की बात कर रहा है, जो बेस्ट एक्सप्रेस की बात करता है कि वो बताओ जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब ये सिनोनिम पूछ रहा है। लोक्वेसियस, लोक्वा मतलब होता है आवाज, लोक्वेसियस मतलब बहुत बोलने वाला, ठीक है ना। तो सेम हो जाएगा इसका टॉकेटिव, है ना, बहुत बोलने वाला, राइट। स्लो मीन समझते हैं, कंटेंट मतलब जो संतुष्ट होता है उसे हम कहते हैं कंटेंट, अनक्लियर, अनक्लियर। विंडिक्टिव, विंडिक्ट का मीनिंग होता है जब आप किसी से अपना बदला चाहते हैं, तो विंडिक्ट, है ना। इसे दूसरा हम रिवेंज भी कहते हैं, रिवेंज, ठीक है ना। एक होता है एवेंज, देखो एवेंज और रिवेंज में क्या अंतर है, दोनों का मीनिंग होता है बदला लेना। रिवेंज में हम अपना पर्सनल किसी का बदला लेते हैं, मान लो कि पिक्चर में जैसा होता है कि गुंडे के भाई को आप हीरो ने मार दिया, तो गुंडा क्या लेता है उससे, रिवेंज लेता है, पर्सनल। लेकिन एवेंज क्या होता है, भाई सेना अपने देश के लिए लड़ती है, तो दूसरे देश से वो क्या करती है, अपने सोसाइटी, अपने देश पे किए हुए बुरे बर्ताव को या अटैक का बदला लेते हैं, तो दैट इज अवेंज। जब हम पूरे सोसाइटी, पूरे देश के लिए करते हैं, दैट इज अवेंज, दैट इज पॉजिटिव थिंग। लेकिन रिवेंज, बदला लेना अपना पर्सनल, वो गलत माना जाता है। तो रिवेंज ये होता है पर्सनल बदला लेना। तो विंडिक्ट का भी मीनिंग यही होता है। स्पाइटफुल होता है इसका सिनोनिम, बदला लेना। इमेजिनेटिव, जिसको आप इमेजिन कर सके। एक्यूजेटिव, है ना, एक्यूजेटिव अग्रेसिव, अग्रेशन में आना। एक्यूजेटिव एक्यूजेशन करना, किसी को एक्यूज लगाना, एक्यूजेटिव। इनक्लेमेंट, देखो इनक्लेमेंट का मीनिंग होता है किसी की तरफ ना झुकना, अनफेवरेबल, इनक्लेमेंसी, अनफेवरेबल। जेनियल, 139 पे आइए। जेनियल, जेनियल मतलब होता है जो बहुत ही जीनियस होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। गॉर्जियस, ग्रैग, देखो एक वर्ड है ग्रैग, मतलब होता है हमेशा झुंड में रहना, ग्रैग, तो उसी से बना है जेनियल। तो उसका मीनिंग होता है कॉर्डियल, फ्रेंडली, राइट। एक्योर मतलब होता है जमा करना, एक्यूमुलेट करना, है ना, बहुत सारा पैसा एक्योर कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया। अकोमोडेट, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मीनिंग होता है जैसे हमारे घर में 5 आदमी थे, हमने एक छठे सदस्य को भी क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया, जगह बना लिया उसके लिए। ग्रो और सफाइस, तो आप समझते हैं सफाइस मतलब ठीक ठाक, एनफ। चेंज नरेशन, आइए
तो नरेशन पे आते हैं, देखो क्या लिखा है, ही सेड ब्रेवो, अपलॉड विद आता है ब्रेवो का, ठीक है ना। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, है ना। तो मुझे ये मान लो यहां तक आप कंफ्यूज हो, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यू हैव डन वेल प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, हैड डन वेल होना चाहिए। देखो तो हैड डन वेल कहां पे है, इसमें हैड डन वेल है, इसमें नहीं है, हटाओ इसको, है ना, इसमें भी नहीं है, इसको हटाओ। अब पहले और चौथे में से कोई हो सकता है। ही अपलॉडेड हिम टू से नहीं, अपलॉडेड हिम सेइंग होता है, अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, है ना। अपलॉडेड हिम सेइंग दैट आता है ब्रेवो का, ब्रेवो का होता है अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, टू से नहीं, कहते हुए, तो फोर्थ आएगा। ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ठीक है। 142 पे आओ, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे। तो ही इन्फॉर्म तो नहीं होगा, तो फर्स्ट तो गलत है, 2, 3, 4 में से होगा। ही टोल्ड मी दैट, ये तो तीनों में ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, आपको याद है SON 1, 2, 3, तो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, मी के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे भाई मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई होना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट आई, और आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे, ठीक है ना। तो हैव वाला हटा दो, वर वाला हटा दो, थर्ड हो जाएगा, आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे, ठीक है। 143 पे आइए, क्या कहता है, वैन विल आई बी एबल टू वोट, आई आस्क माई मदर, ठीक है। अब देखो WH फैमिली से स्टार्ट है, एक तो इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली से स्टार्ट है, तो जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो वही कनेक्टर का काम करता है। तो आएगा आई आस्क माई मदर व्हेन, तो ये सभी में आई आस्क माई मदर व्हेन, आई आस्क टू नहीं, आस्क के बाद टू कभी नहीं आता, कभी भी आस्क के बाद प्रिपोजिशन नहीं आता, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो आस्क टू हटा दो, आई आस्क माई मदर, ये आ सकता है आई आस्क माई मदर, तो सेकंड तो रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद वैन विल आई वोट, विल का वुड हो जाएगा, वैन वुड, देखो यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, तो अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मदर वैन वैन वैन, और वैन के बाद सब्जेक्ट आएगा पहले। हमेशा जब सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, मतलब कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, हमेशा जो ये वैन है, ठीक है, व्हाट है, वेयर है, जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वुड कहां से आया, ये रॉन्ग है, इसमें देखो वैन और इसमें वुड है, तो ये वुड कहां से आया, रॉन्ग है, थर्ड राइट। वैन आई वुड बी एबल टू वोट, राइट। चलिए एक्टिव पैसिव आ जाओ, एक्टिव पैसिव पे। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो, नो वर्ब हो गया, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। तो अब हमारा जो है गॉड के लिए हम इट यूज करेंगे, तो इट तो एक ही में, इट इज नोन टू अस, ठीक है ना। वी तो करेंगे नहीं भाई, वी सब्जेक्ट है, हटा दो इसको, वी सब्जेक्ट है, हटा दो। ऑब्जेक्ट यूज करते हो, ऑब्जेक्ट गॉड है, गॉड के लिए आप इट यूज करेंगे। इट इज नोन, इट इज नोन, देखो वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, इज होता है तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इट इज नोन होगा, है ना, इट इज नोन टू अस, करेक्ट है। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, तो हिम से स्टार्ट कर दो या मेयर से स्टार्ट कर दो, किसी से भी स्टार्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, हिम से करेंगे तो ही आएगा सब्जेक्ट, हिम तो आएगा नहीं, तो या तो ही आ सकता है, मेयर आ सकता है, या ही आ सकता है। तो ही वॉज इलेक्टेड, देखो द पीपल इलेक्टेड, तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसमें क्या होता है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, नहीं ये तो गलत है। ही इज इलेक्टेड, ये भी गलत है, प्रेजेंट टेंस कैसे आ गया, तो सेकंड ठीक है। ही वॉज थर्ड पर्सन इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, सब्जेक्ट के साथ बाय लगता है ना, तो बाय द पीपल। नाउ 146 पे आइए, इसमें क्या है, ये ग्रामर है, ठीक है ना। इसमें जिस पार्ट में एरर है उसको आपको टिक लगाना है कि हाँ भाई इस पार्ट में ये एरर है, ठीक है। तो चलिए 146 से स्टार्ट करते हैं।
वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, जब मैं घर की तरफ ड्राइव कर रहा था, आई हर्ड वन शॉकिंग न्यूज, मैंने एक शॉकिंग न्यूज सुना। एट द रेडियो, एट द रेडियो, रेडियो कोई जगह तो नहीं है, तो एट द रेडियो तो नहीं होगा, क्या होगा, ऑन द रेडियो। तो पार्ट थर्ड में मिस्टेक है। 147 पे आओ। द ओल्ड मैन इज टू वीक, टू वीक मतलब इतना ज्यादा कि वो चल ही ना सके, टू वॉक, टू के साथ जो कनेक्टर यूज होता है टीओ यूज होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, टू वीक टू वॉक, तो ये ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। 148 पे आओ। एवरीवन सिंगुलर है, ऑफ, तो ऑफ से पहले सब्जेक्ट होता है, एवरीवन हमारा यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एवरीवन ऑफ अस हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट, सॉरी वेरी विजिलेंट टू सेफ गार्ड, हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, टू सेफ गार्ड आवर हार्डली वन लिबर्टी। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, नहीं, ये कहना चाह रहा है बहुत जो हमने मेहनत से लिबर्टी प्राप्त किया है। हार्डली का मतलब होता है नो, है ना, तो हार्डली नहीं, ये हार्ड कहना चाहता है, ठीक है ना, आवर हार्ड वोन लिबर्टी, राइट। तो थर्ड में मिस्टेक है। ये मैंने आपको एडवर्ब में हार्ड, हार्डली ये सब करवाया, वहां से जाके आप कीजिए, ठीक है ना। जैसे उसमें आपको मैंने नियर, नियरर, है ना, न्यू और इस तरह की चीजें करवाया है। 149 पे आओ। येस्टरडे आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई, विद द राइट आई, तो ये रॉन्ग है ना, इन द राइट आई होगा, है ना, वो अपने राइट आई में अंधा था। थर्ड। 150 पे आओ। द टू फर्स्ट चैप्टर, देखो यहीं पे मिस्टेक मिल गया पहले ही, द टू फर्स्ट नहीं, है ना, द फर्स्ट हमेशा देखो, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हमेशा पहले ऑर्डिनल द आता है, फिर ऑर्डिनल नंबर आता है, और फिर कार्डिनल नंबर आता है। एडजेक्टिव में पढ़ाया था मैंने आपको पेन ड्राइव में, आप एडजेक्टिव वाला चैप्टर खोलना। द फर्स्ट टू चैप्टर आएगा, द फर्स्ट यहां पे और टू, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द, तो फर्स्ट में यहां पे मिस्टेक है, ठीक है। तो इंग्लिश का हमने रिवाइज किया अभी, सॉरी आंसर की किया टेस्ट नंबर 2 का। जो स्टूडेंट हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो पेन ड्राइव नहीं लिए हैं और मॉक टेस्ट इसी तरह का करना चाहते हैं और अपना एक होलसम प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि भाई 100% आपका जो पढ़े वो एग्जाम में आए, तो CISF LDC का द अकेडमी EDU का पेन ड्राइव कोर्स आता है। उसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, वीडियो के फॉर्म में होता है। उसमें जैसे मान लो मैथ है, तो उसमें मैथ के सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, देखिए जैसे आप अपना पेन ड्राइव लगाएंगे अपने सिस्टम में, तो ऐसे खुल के आएगा CISF LDC ASI। इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा CISF एक्ट रूल, CISF LDC मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, मैथ्स। सपोज करो मैथ है, तो मैथ्स में सारा सब कुछ खुल के आ जाएगा, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, है ना। तो हम चलते हैं मैथ सिलेबस पे। पहले इसमें देखोगे आप चैप्टर वाइज सारा सब कुछ ओपन होके आ जाएगा, चैप्टर 1, चैप्टर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और इसी तरह से आपको इसको करना है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडवांस मैथ, इसी तरह आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, अपडेटेड मॉक टेस्ट, ठीक है। इस तरह की चीजें इसमें होगा। तो प्रॉपरली इसमें क्या होगा, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो होगा, एक एक चीज समझाया होगा, उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस होंगे, फिर उसका भी वीडियो होगा। प्रीवियस 2008 से लेके 2020 तक के सारे मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस मॉक पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 25 प्लस। जब आप पेन ड्राइव लोगे तो हमारे ग्रुप में आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसमें हम लोग हर वीक एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, उसका भी विद डिस्कशन, जैसे ये टेस्ट 2 का डिस्कशन है, ठीक है ना। और 24/7 कभी भी आपका कोई डाउट होता है तो आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइम टू टाइम फिर हम उसमें एग्जाम का जब डेट आ जाता है तो मैराथन क्लासेस करवाते हैं। तो आप पेन ड्राइव, मॉक टेस्ट और मैराथन क्लास इतना बस देख लो, 90 से 95% क्वेश्चन आपका उसी में से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। द अकेडमी EDU हम सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट के एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2008 से, ठीक है ना। तो उतने हमारे 2008 से इतने ईयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा, ठीक है।
तो आपको ना बाहर इधर उधर हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने पेन ड्राइव, मॉक टेस्ट और जो हम लोग करवा रहे हैं ग्रुप में वो करो, चिपक के रहो उससे, रोज 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे दे दोगे, 100% क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है ना। मैथ्स में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 45 से ज्यादा नंबर ले आओगे और इंग्लिश में 40 से ज्यादा नंबर 100% ले आओगे, यदि आप बस पेन ड्राइव और मॉक टेस्ट कर लोगे तो इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में, नेक्स्ट चैप्टर के आंसर की के डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जिनको पेन ड्राइव मंगवाना हो वो इस नंबर पे कॉल कर लें, रोशन सर फोन उठाएंगे और आपको बता देंगे कि पेन ड्राइव कैसे लेना है। 4200 का पेन ड्राइव है, या आप अपने फोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी लगा के देख सकते हो। मेनली हम लोगों ने फोन के लिए बनाया है, फोन में लगाओ और आराम से देखो, ठीक है ना। आप दिल्ली में रहते हो तो हमारे सेंटर पे आके ले सकते हो, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन आ सकते हो, बदरपुर आ सकते हो, महिपालपुर आ सकते हो। कालिंदी कुंज हमेशा ओपन रहता है तो यहां आना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और यदि आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे कर सकते हो, 4200 करके उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फोन में चलाओगे उसका ओटीजी टाइप, कनेक्टर टाइप, सी टाइप होता है, माइक्रो ओटीजी किस तरह का है, ये डेटा इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। तो यहां से वो पैकिंग डिपार्टमेंट जाएगा, वो आपको सारा डिटेल भेज देंगे, ऑर्डर नंबर भेज देंगे, ट्रैक नंबर भेज देंगे, जाके अपना ट्रैक करते रहो स्पीड पोस्ट में। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका पेन ड्राइव आप तक पहुंच जाएगा और ग्रुप में आपका नाम ऐड हो जाएगा और सारा सब कुछ आपका प्रॉपरली प्रिपरेशन हो जाएगा। 100% श्योर होके ना आप एग्जाम दे पाओगे कि हाँ मैं एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूं। आपको ये नर्वसनेस नहीं होगी कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, कुछ पूछना हो तो।